यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज फैलाने और जानकारी देने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है। ऑनलाइन जुआ खेलना आपके परिवार और आपकी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से काम लें और जितने भी 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं वह इससे बहुत ज्यादा दूर रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन कैसीनो, क्रिकेट और शेयर मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं और कैसे ये प्लेटफॉर्म को डिजाइन इस प्रकार किया गया है? आदमी के दिमाग की सब जानकारी लेकर बनाया गया है। दिमाग के डॉक्टर से पूछकर, दिमाग को समझकर और इनसे कैसे इससे बच सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉस के पीछे के साइकोलॉजिकल कारण और बचने की स्ट्रेटजीज। सेक्शन 1, ऑनलाइन कैसीनो में लॉस कैसे होता है। सुनो क्यों। ज्यादा पैली करना, बिग बेट लगाना, स्टॉप लॉस होने पर नहीं रुकना, कुछ दिन में लॉस कवर करना, नया प्लेयर, जल्दी अमीर बनने का कारण, अधिक प्ले करने का कारण, बेट मैनेजमेंट के हिसाब से बेट न लेना भी, रिस्क रिवॉर्ड को नहीं मानना, ज्यादा लॉस और कम प्रॉफिट करना, टाइम मैनेज न करना, बार बार वेबसाइट ओपन की और प्ले स्टार्ट कर देना, अपने मोबाइल में हर टाइम 24x7 प्ले कर सकते हैं, यह भी एक कारण है लॉस का। ये सब आसानी से अमाउंट जमा कर सकते हैं ताकि हारने पर जल्दी अमाउंट ऐड कर सके। ये सब वेबसाइट वालों ने आसान इसलिए बनाया है क्योंकि उनको आदमी के दिमाग की सब एक्टिविटी का पता है, इसलिए सब लोगों को ट्रैप में बुरे तरीके से फांस रखा है। अगर जीत भी गए तो कुछ वेबसाइट जल्दी विड्रॉवल नहीं देती, उनको पता है कि फिर कुछ टाइम बाद हार जाएगा, इसलिए 6, 24 या 48 घंटे मांगती है वेबसाइट। रैंडम नंबर जनरेटर RNG। सभी गेम्स में रिजल्ट्स रैंडम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में खिलाड़ी लॉस करते हैं क्योंकि इसको प्लान ऐसा किया गया ब्लिंग वेबसाइट के मालिकों ने, क्योंकि अधिक प्ले ही लॉस का कारण है। गेम में म्यूजिक लाइट और जल्दी रिकवरी या जल्दी अमीर बनना, ये सब बातें मिलकर हमारे दिमाग को खेलने के लिए बोलती है। चेसिंग लॉसेस। हारने के बाद लोग और ज्यादा खेलने लगते हैं। बोनस ट्रैप। फ्री बोनस की शर्तें जटिल होती हैं। सेक्शन 2, क्रिकेट में लॉस क्यों होता है। क्रिकेट में लॉस के लगभग पॉइंट अभी बताए हैं, ये सभी सेम हैं। क्रिकेट में कुछ पॉइंट और बताता हूं, जैसे इमोशनल बेटिंग, दिल से टीम चुनने की गलती, टीम की वास्तविक फॉर्म या प्लेयर्स की जानकारी न होना, किसी भी टीम का या प्लेयर के बारे में पता न होना कि ये कहीं बिक तो नहीं गया, क्योंकि ये बातें आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। फोमो, किसी भी मैच में पैसा लगाने का डर कि मौका न छूट जाए। रिस्क रिवॉर्ड को नहीं समझना, अपनी बैंक बैलेंस के हिसाब से बिग अमाउंट लगाना, और बाकी के पॉइंट अभी बताए हैं। कैसीनो लॉस के कारण में वो दोबारा सुन लेना वही है। सेक्शन 3, शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है। शेयर मार्केट में लॉस मुख्य रूप से गलत निर्णय और मार्केट की समझ की कमी के कारण होता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट फायदा देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव लॉस का कारण बनता है। इमोशनल ट्रेडिंग, भावनाओं के आधार पर खरीदारी या बिक्री करना। फियर एंड ग्रीड, डर और लालच, मार्केट में गलत फैसले करवाते हैं। प्रॉपर रिसर्च न करना, रिसर्च की कमी लॉस का मुख्य कारण है। बिग अमाउंट वाले ट्रेडर मार्केट को अपने हिसाब से अप डाउन करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड को सही से मैनेज न करना, अमाउंट की मैनेजमेंट न करने से, साइकोलॉजिकल का पता होते हुए भी इसको फॉलो न करने के कारण। कैसीनो लॉस के कारण होने वाला लॉस में जो पॉइंट बताए हैं वो शेयर मार्केट में भी लागू होते हैं। सेक्शन 4, फोमो क्या है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी किसी भी अवसर को छोड़ने का डर। इससे लोग बिना सोचे समझे जल्दी निवेश या बेटिंग करते हैं। सोच समझकर निर्णय लें, प्रॉपर रिसर्च करें, हर मौके का फायदा उठाना जरूरी नहीं। सेक्शन 5, साइकोलॉजिकल हुक कैसे काम करता है। गेम्स में रिवॉर्ड्स, चमकीले ग्राफिक्स और जीतने की संभावना हमारे दिमाग को हैक कर देती है। यह एडिक्शन जैसा महसूस होता है, पर हमको पता भी नहीं चलता। टाइम लिमिट सेट करें, खुद पर नियंत्रण रखें,
गेम्स को मनोरंजन की तरह देखें, कमाई का जरिया नहीं। सेक्शन 6, ऑनलाइन कैसीनो लॉस से कैसे बचें। स्मार्ट प्लेयर वही है जो बजट सेट करके प्ले करता है, या ट्रेड लेता है, या क्रिकेट में बेट लगाता है। ऑनलाइन कैसीनो में लॉस से बचने के लिए जरूरी है कि हम स्ट्रेटजी अपनाएं, बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। एक स्ट्रेटजी को कम से कम अमाउंट से एक मंथ तक चेक करें। लालच से बचें, छोटी जीत और छोटे लॉस में खुशी बनाएं। सेक्शन 7, लाइव कैसीनो में पैसे कमाने की तरीका। लाइव कैसीनो में जीतने के लिए सही प्लानिंग, टाइमिंग और रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी जरूरी है। सही गेम चुनें, उदाहरण के लिए रूलेट, ब्लैकजैक या पोकर। मनी मैनेजमेंट करें, फिक्स बजट सेट करें, लालच में न आएं। रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस करें, 2.1 का रेशियो। सेक्शन 8, एविएटर जैसे गेम में लॉस कैसे होता है। एविएटर गेम्स उन ऑनलाइन प्लेयर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हैं जो तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। इस गेम में ग्राफिक्स के माध्यम से एक प्लेन ऊपर जाता है और किसी भी समय क्रैश हो सकता है। खिलाड़ी जितनी देर हो सके पैसे इन कैश करने का इंतजार करता है। क्रैश से पहले कैश आउट करना जरूरी है, लेकिन लालच में लोग देर कर देते हैं और लॉस हो जाता है। कैश आउट करने का सही समय, जल्दी कैश आउट करें। 8.5x से 2x के बीच कैश आउट करना एक सुरक्षित तरीका है। प्रॉफिट मार्जिन सेट करें। हर गेम से पहले तय करें कि किस मल्टीप्लायर पर कैश आउट करेंगे। सीमाएं तय करें, लगातार न खेलें। हर 3-4 बेट के बाद ब्रेक लें। जो होना है प्रॉफिट या लॉस 5 से 7 बेट में हो जाता है। ज्यादा टाइम तो लॉस का कारण है। यह न केवल मानसिक थकान को दूर करता है, बल्कि आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ब्रेक के दौरान गेम के पैटर्न का अवलोकन करें और अगले दांव के लिए रणनीति बनाएं। इससे आप अधिक सतर्क रहकर खेल पाएंगे और अनावश्यक लॉस से बच सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लें। लॉन्ग टर्म में छोटे मुनाफे से फायदा होता है। मौके की पहचान करें। अगर प्लेन काफी समय तक उड़ता दिख रहा है तो जल्द कैश आउट करना बेहतर होता है। लॉस होने पर अगली बेट। अगर आप 1.5x से 2x के बीच लॉस करते हैं तो अगली बेट छोटी लगाएं। मूल राशि का 50% से 35% तक की राशि लगाएं। हर बार लॉस के बाद अगले राउंड में धीरे धीरे बढ़ते रहें, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि हर लॉस के बाद दांव को तेजी से बढ़ाना। जैसे कि अगर पहली बेट 100 रुपये की है और आप हार जाते हैं तो अगली बार 200 या 300 रुपये लगा सकते हैं। यह एक जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि अगर आप लगातार हारते हैं तो दांव बहुत बड़ा हो सकता है। इस तरह से बेटिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तेजी से नुकसान का कारण बन सकता है। इसकी जगह स्थिर और संतुलित बेटिंग बेहतर है। 2 से 3 बार गेम्स तक छोटे दांव लगाकर रणनीति दोबारा सेट करें। अगर लगातार लॉस हो रहा है तो कुछ समय के लिए छोटे दांव लगाएं, ताकि जोखिम कम रहे और आप अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर सकें। यह तरीका आपको गेम की गति और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। छोटे दांव के दौरान गेम का अवलोकन करें और नए मल्टीप्लायर पैटर्न को पहचानें। यह न केवल लॉस को सीमित करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बनाए रखेगा। लॉस की भरपाई जल्दी करने की बजाय धैर्य और प्लानिंग से खेलें। लॉस की भरपाई के लिए जल्दबाजी न करें। गेम को एक रणनीति के साथ खेलें और यह सुनिश्चित करें कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएं। प्लानिंग में कैश आउट का स्तर पहले से तय करें और उस पर टिके रहें। आपने जो रूल बना लिए उसको न तोड़ें। अगर लॉस हो रहा है तो गेम को कुछ समय के लिए छोड़ दें और दोबारा तब खेलें जब आप मानसिक रूप से तैयार हों। धैर्य और अनुशासन लंबे समय में ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अब मैं आपको दोबारा से ये बातें बता देता हूं ताकि ये आप भूल ना पाए। ये बातें सभी के लिए है, चाहे वो कैसीनो खेलने वाला हो या ट्रेडर हो या क्रिकेट पर बेट लगाने वाला हो। ये सब रूल कॉपी पन लो और सब के सब नोट कर लो और अपने रूम में लगा लो। याद रखना, रूल लिखना ना भूलना। ज्यादा प्ले ना करे, बिग बेट ना लगाए, स्टॉप लॉस होने पर रुकना है। कुछ दिन में लॉस कवर नहीं होगा, 6 मंथ से 1 साल लगेगा। नया प्लेयर जल्दी अमीर बनने के कारण
अधिक प्ले ना करे। 1 बेट मैनेजमेंट के हिसाब से बेट लेना है। बेट मैनेजमेंट की वीडियो आगे वीडियो में मिल जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड मतलब एक दिन में 1000 लॉस और 2000 प्रॉफिट सेट करे। बैलेंस अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। ज्यादा लॉस और कम प्रॉफिट नहीं करना। टाइम मैनेज करना है। बार बार वेबसाइट को ओपन करके प्ले स्टार्ट ना करे। अपने मोबाइल में हर टाइम 24/7 प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम सेट करे। अपने फ्री होने का हिसाब से उसी टाइम प्ले करे। 2 दिन बाद एक दिन का फुल ब्रेक ले। दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो बार बार खेलने की लत लग जाएगी। इसलिए ही 90% लोगों को ट्रैप में बुरे तरीके से फंस रखा है। ये बात भी याद रखनी है। अगर जीत भी गए तो कुछ वेबसाइट जल्दी विथड्रॉवल नहीं देती। उनको पता है कि फिर कुछ टाइम बाद हार जाएगा। अगर आपने विथड्रॉवल डाल दिल तो प्ले नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मन करे। उस टाइम मेरी बात याद कर लेना। रैंडम नंबर जनरेटर RNG। सभी गेम्स में रिजल्ट्स रैंडम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में खिलाड़ी लॉस करते हैं, क्योंकि इसको प्लान ऐसा किया गया है गैम्बलिंग वेबसाइट के मालिकों ने। अधिक प्ले ही लॉस का कारण है, क्योंकि गेम में म्यूजिक लाइट और जल्दी रिकवरी या जल्दी अमीर बनना, ये सब बातें मिलकर हमारे दिमाग को खेलने के लिए बोलती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। चेसिंग लॉसेस का मतलब हारने के बाद लोग और ज्यादा खेलने लगते हैं, क्योंकि उसी टाइम रिकवर करने का मन करता है। तो उस टाइम रिकवर नहीं करना, क्योंकि उस टाइम ट्रेंड हमारे बेट सिस्टम से विपरीत चल रहा होता है। यहीं पर सब लोग बैलेंस को जीरो करते हैं। बोनस ट्रैप में न फंसे। खासकर क्रिकेट बेट वाले याद रखे आगे के पॉइंट। क्रिकेट में कुछ पॉइंट और बताता हूं, जैसे इमोशनल बेटिंग, दिल से टीम चुनने की गलती, टीम की वास्तविक फॉर्म या प्लेयर्स की जानकारी न होना, किसी भी टीम का या प्लेयर के बारे में पता न होना कि ये कहीं बिक तो नहीं गया, क्योंकि ये बातें आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। फोमो, हर मैच में पैसा लगाने के कारण हम सोचते हैं कि मौका ना छूट जाए। रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से समझना है। अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से बेट लगाना है। खासकर ट्रेडिंग वाले याद रखे आगे के पॉइंट। इमोशनल ट्रेडिंग, भावनाओं के आधार पर खरीदारी या बिक्री ना करे। फियर और ग्रीड, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच मार्केट में गलत फैसले करवाते हैं। डरे नहीं और लालच न करे। प्रॉपर रिसर्च न करना, रिसर्च की कमी लॉस का मुख्य कारण है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च करे। बिग अमाउंट वाले ट्रेडर मार्केट को अपने हिसाब से अप डाउन करते हैं, तो उस टाइम स्टॉप लॉस पर निकल जाना। मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है। रिस्क और रिवॉर्ड को सही से मैनेज करना। अगर नए हो आप तो पेपर ट्रेडिंग करनी है। एक स्ट्रैटेजी को चेक करे, कम से कम 3 मंथ। अमाउंट की मैनेजमेंट करना है अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से। साइकोलॉजिकल के बारे में सिर्फ सुनकर इग्नोर नहीं करना, अच्छे से समझना है। और कुछ पॉइंट सेम टू सेम कैसीनो वाले भी हैं। सोच समझ कर निर्णय लें। प्रॉपर रिसर्च करें। हर मौके का फायदा उठाना जरूरी नहीं। टाइम लिमिट सेट करें। खुद पर नियंत्रण रखें। गेम्स को मनोरंजन की तरह देखें, कमाई का जरिया नहीं। बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। एक स्ट्रैटेजी को कम से कम अमाउंट से 1 मंथ तक चेक करें। लालच से बचें। छोटी जीत और छोटे लॉस में खुशी बनाएं। सही गेम चुनें, उदाहरण के लिए ब्लैक जैक, पोकर, रूलेट। कम लालची लोग अविएटर गेम भी प्ले कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट करें। फिक्स बजट सेट करें। लालच में ना आए। रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस करें। 2:1 का रेशियो सही रहेगा। कंक्लूजन यानी पूरी वीडियो का निष्कर्ष। ऑनलाइन कैसीनो, क्रिकेट या शेयर मार्केट में लॉस से बचने के लिए जरूरी है कि हम सोच समझकर प्लानिंग करें और जिम्मेदारी से खेलें। लॉस को मैनेज करने के लिए धैर्य, प्लानिंग और सही मनी मैनेजमेंट का पालन करना आवश्यक है। हमेशा छोटे दांव से शुरुआत करें। बड़े नुकसान की भरपाई के लिए जल्दबाजी न करें और गेमिंग को मनोरंजन की तरह देखें, न कि कमाई का जरिया। स्मार्ट बने, सुरक्षित खेलें और गेम को एंजॉय करें। और हर वीडियो में बताए गए सब रूल को नोट करते रहें। अपने चैनल पर हर हार प्रॉब्लम की वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देखें। धन्यवाद।